नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। एक और जहां राहुल गांधी का जबरदस्त भारत जोड़ो यात्रा अभियान जोरों पर चल रही है और जनता का जबरदस्त जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अंधेरे से घिरने लगे हैं भाजपा सरकार के नुमाइंदे। और मोदी जी क्या इस अंधेरे को चीर कर निकल पाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने दो चुनौती आ खड़ी हुई है, गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अंदरूनी लड़ाई है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रो रो कर विलाप करते नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है और हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि भाजपा की नैया डूबनी तय है। आप पार्टी और कांग्रेस के द्वारा चुनौती हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर गुजरात में भी चुनाव कराए जाने की घोषणा हो चुकी है। मतदान की तिथि सामने आ चुकी है और वहां की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। बीते चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई, लेकिन इस बार की लड़ाई जमीनी लड़ाई है। कांग्रेस जमीनी रूप से तैयारी कर रही है और गुजरात में क्या मोदी जी अपने क्षेत्र को बचा पाएंगे? मोदी जी के सामने डबल चुनौती, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, दो राज्य के चुनाव मोदी जी के प्रभाव के अंदर जो कमी आई है, जो उनके वादे जनता से किए गए और जनता उनके वादे पर अब विश्वास नहीं कर रही। धर्म का कार्ड, मुस्लिम कार्ड, राम जन्मभूमि कार्ड अब पुराना होता नजर आ रहा है। नए तौर पर महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। लोगों की जुबान पर महंगाई और बेरोजगारी की बात आकर खड़ी हो गई है। युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ नहीं ऐसा कदम उठाया गया जिससे बेरोजगारी दूर हो और महंगाई को कम किया जा सके। और मुद्दे हजार हैं, वादे लाखों किए गए लेकिन पूरा नहीं हुआ। जनता अब कराह रही है। एक और जहां भाजपा जद्दोजहद कर रही है जीतने के लिए, वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अपने आप को स्थापित किया और युवाओं का जन समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। देश के कोने कोने में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। नृत्य करते दिख रहे हैं, बच्चों के साथ खेलते दिख रहे हैं, आम लोगों के साथ मिलते दिख रहे हैं, युवा युवतियों के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के तरह सामान्य लोगों से मिलकर उन्होंने दिल में जगह बनाना प्रारंभ कर दिया है। भाजपा की नींद उड़ गई है। अंधेरा जो छाया है भाजपा के आंखों के सामने, क्या उस अंधेरे को चीर कर मोदी जी फिर एक बार 24 में सत्ता में आ पाएंगे? या 24 के पहले जो राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या भाजपा को पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा? यह देखने योग्य बात होगी। बिहार में उपचुनाव हुई, अन्य राज्यों में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव को छोड़ दें अगर आप, तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव सबसे प्रमुख माना जा रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक स्थिति डगमगा चुकी है। अब भाजपा को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अंदरूनी लड़ाई, आपसी लड़ाई और बेटिकट किए जा रहे विधायकों और बड़े नेताओं का आक्रोश भी भाजपा को झेलना होगा। नेताओं के बीच इस बात की चर्चा है
कि बड़े बड़े नेताओं को बेटिकट कर दी जाती है और नए लोगों को लाया जाता है, और प्रभाव जिन नेताओं का है वो नेता निर्दलीय लड़ चुके हैं, तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मोदी जी का जादू फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चल पाएगा। क्या अन्य राज्यों में जो चुनाव होगी वहाँ मोदी जी का जादू चलेगा? क्या 24 के चुनाव में मोदी जी का जादू चलेगा? अंधेरा जो छाने लगा है भाजपा के सामने, क्या उस अंधेरे को मोदी जी चीर पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अलावे कोई भी चेहरा नहीं है जिस पर जनता विश्वास करे, जिसे जनता सम्मान दे और मान दे और उसके बातों पर भरोसा करे। मोदी जी की बातें कुछ हद तक लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनके वादों पर भरोसा अब जनता का नहीं रहा। अब देखना होगा कि जो चुनाव सामने है उस चुनाव में क्या होता है, और उस चुनाव में जिस प्रकार का आक्रोश हिमाचल प्रदेश और गुजरात में देखा जा रहा है, क्या मोदी जी पछड़ते नजर आ रहे हैं या मोदी जी उस क्षेत्र में अपने आप को बचा पाएंगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।